ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली प्यारे बाबा बहुत ही सुंदर बात सुनाई। कन्याओं को मान देना है, भाइयों को भी इसमें मदद करनी है, पुरुषों को भी मदद करनी है, उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि बाबा इन कन्याओं माताओं के द्वारा ही तीर लगाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। बाबा कभी कभी कहते कन्याएं माताएं ये है गाइड और भाई हैं गार्ड, रक्षक, यज्ञ रक्षक। अपना अपना रोल है, किसी की इंपॉर्टेंस कम नहीं। इसलिए हमें पूरा सम्मान देना है। जो भाई बहनों को सम्मान देते हैं वो खुद सम्मानीय बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने इस पर आज जोर दिया। और आज सबसे जो दिल में छपने वाली बात थी, माताओं के लिए खुशखबरी। बाबा ने कहा माताएं भी कहीं ईश्वरीय गोद लेकर कुमारी बन जाती कोई कोई माता भी समर्पित हो गई है, कुमारी बन गई है। उसके बंधन कटे हुए थे, बंधन मुक्त होके और पूरी टीचर इंचार्ज बन के सेवा कर रही है। कितनी भाग्यशाली है वो। ऐसे प्यारे बाबा अपने शुरू से ही देखें, अपनी जानकी दादी, अपनी दीदी मनमोहिनी, अपनी निर्मल शांता दादी, जबकि ये माता थी, लेकिन इन्होंने समर्पित होके ईश्वरीय गोद लेके और बाबा का बच्चा बन गए, बाबा की बच्चियां बन गई। आज का मुरली मंथन हम गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन से करा, तो जो है सुना रहे हैं। मधुबन जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं कुछ समय बाद। प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर मुरली में कहा, मोस्ट बिलॉर्ड, मैं तुम्हारा बाबा हूं। शिव बाबा मोस्ट बिलॉर्ड है, तुम्हें दिल से उसकी महिमा गानी है। बच्चे, बाबा खुद अपनी महिमा थोड़ी करेगा, तुम बच्चों को महिमा गानी है क्योंकि वो मोस्ट बिलॉर्ड है। फिर बाबा आज की मुरली का गीत यही था, क्या तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा प्यार का सागर है, दुनिया वाले भक्त लोग तो एक बूंद के प्यासे, और हम बच्चे तो क्या बन जाते हैं, मास्टर प्यार का सागर। बाबा कहते मास्टर प्यार का सागर। तो बाबा ने आज कहा मैं आनंद का सागर भी हूँ, शांति का सागर भी हूँ, सुख का सागर भी हूँ। आनंद ही आनंद, कनेक्शन जोड़ो तो सागर से कितने ही कुछ मिलता है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, कुछ ज्ञान रतन देता हूँ, अरे मैं तो भरपूर हूँ। हाँ, आज बाबा ने ज्ञान मानसरोवर को भी याद किया ये ज्ञान मानसरोवर चैनल ही तो है जिससे आप सब सुन रहे हैं। बाबा ने ज्ञान मानसरोवर को कैसे याद किया? बाबा ने कहा देखो बच्चे, ज्ञान मानसरोवर, तुम बच्चे इस ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाते हो तो परी परिजादे बन जाते हो। बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा परी बनाता हूँ। सतयुग में होती है नेचुरल ब्यूटी। हाँ, तुम बिल्कुल नेचुरल। अरे आज तो क्रीम पाउडर आर्टिफिशियल चीजें लगा लगा कर बच्चे ब्यूटी बनाते हैं, और वहां तो नेचुरल ब्यूटी। क्यों? क्योंकि आत्मा भी पवित्र बन जाती है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे 5 तत्व भी पवित्र बन जाते हैं, तो वहां होती है नेचुरल ब्यूटी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं गृहस्थ आश्रम। अरे आश्रम वो जहाँ सुख शांति हो, आश्रम वो जहाँ पवित्रता होती है। आश्रम में तो आहा आत्मा कितना आनंद होता है। ये गृहस्थ आश्रम नहीं है, आज गृहस्थ नरक आश्रम बनाओ बाबा ने कहा मैंने तो पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापन किया था। सतयुगी देवी देवता लक्ष्मी नारायण का राज्य सब पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, और अब ये विकारी गृहस्थ बन गया, आश्रम नहीं। गृहस्थ आश्रम नहीं, विकारी गृहस्थ बन गए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, अब फिर उस पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करनी है। उसके लिए बाबा आए हैं। तुम बच्चे हो, हाँ तुम बच्चे हो मददगार। किसकी मदद मिलती है मुझे? शिव शक्ति पांडव सेना की मदद मिलती है। और उसमें भी बाबा ने कहा ज्यादा मददगार रहते हैं कौन? हमारे
जो विशेष मेजॉरिटी शक्तियों की, और उसमें भी मेजॉरिटी फिर कन्याएं। सच बात है, आज बाबा के 8500 सेंटर देखो किस तरह कन्याएं माताएं संभाल रही हैं। तो इस तरीके बाबा ने कहा कितना बड़ा कार्य बच्चे, तुम बच्चे इस वक्त कर रहे हो बाप के मददगार बन के। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को इस सतयुगी दुनिया का तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी सुंदर बनाने के लिए दुनिया, दो चीजों की जरूरत है। वो किस चीज की? एक योग बल, और दूसरा बाबा ने कहा योग बल के साथ साथ पवित्रता का बल। बच्चे देखो पवित्रता का कितना मान है, सन्यासी भी पवित्र रहते, कितना मान होता है। लेकिन एक है हट से पवित्र रहना, लेकिन तुम बच्चे राज योग बल से घर गृहस्थ में रहते हुए तुम पवित्र रहते हो। इस योग बल से तुम सारी दुनिया को परिवर्तन कर देते हो। तो क्या अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते? इस योग बल से तुम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हो, तुम सेवाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हो। योग बल के द्वारा तुम अपने संबंधों में मधुरता ला सकते हो। इस योग बल के द्वारा तुम विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकते हो। तो योग बल अपने पुराने पापों को भस्म कर सकते हो। योग बल कोई छोटी चीज नहीं है। उस योग बल से ही तुम आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी और पवित्रता का बल जमा होता जाएगा। इसलिए बच्चों को इस योग बल को ज्यादा से ज्यादा जमा करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है तुम पर बलिहार जाऊं। अब तुम पर बलिहार जाऊं, बलिहार जाने का मतलब क्या है बच्चे? ये नहीं कि तुम यहाँ आके बैठ जाओ, नहीं बच्चे। इतने बैठेंगे तो कहाँ संभालेंगे? नहीं, बलिहार जाना होता है मन बुद्धि से। हम कदम कदम, बाबा ने फिर उसका मापदंड बता दिया। कदम कदम जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बीच में मन मत मिक्स नहीं करते, माया की मत मिक्स नहीं करते, परमत मिक्स नहीं करते, वो बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जैसे जाते हैं। बाप के ऊपर बलिहार कितना गया हूं, ये मापदंड है, चेक कर ले कितना मैं कदम कदम श्रीमत पर चल रहा हूं। बलि चढ़ने में कितना आनंद है। समर्पणम सर्व समर्पणम, वो कहते दुग्धम समर्पणम, जलम समर्पणम, पत्रम पुष्पम समर्पणम। यहाँ पर बाबा कहते सर्वस्व समर्पणम, कुछ भी नहीं रहा। ये देह भी समर्पणम और देह के संबंधी भी समर्पणम, सब मन बुद्धि संस्कार सब समर्पणम। समर्पण में कितना आनंद है। फिर सारी जिम्मेवारी बाबा की, हम हो गए समर्पण। इसलिए हमें समर्पण जीवन हमेशा समझो, मैं पूर्ण समर्पित जीवन हूं। तो अपने मन बुद्धि को भी बाबा की श्रीमत प्रमाण चलाना है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, पुरुषार्थ की 20 नाखूनों का जोर लगा के 21 जन्मों की बादशाही ले रहे हैं। 20 नाखूनों का जोर लगा के हम बच्चों को, क्योंकि आज बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर क्या लाया हूं? हथेली पर स्वर्ग की सौगात लाया। उस सौगात को लेने के लिए पूरी मेहनत करनी है। हाँ, बाबा ने कहा फर्क तो होता ही है ना, राजाओं के राजा, विश्व महाराजा और राजा और प्रजा और फिर साहूकार और फिर दास दासियां। तो बच्चे जितना जितना जो पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार ही उच्च पद प्राप्त करेगा। इसलिए तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करके मेहनत करनी है, और उससे तुम बच्चे कितने महान बन जाएंगे ये अपने अंदर विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो विशेष हम बच्चों को वरदान दिया वो क्या? बाबा ने कहा कि रूहानी आकर्षण के द्वारा सेवा और सेवा केंद्र के वायुमंडल को क्या बनाने वाले? चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भव। मतलब ये योग का बल बहुत जबरदस्त बल है, और योग के बल के द्वारा, रूहानी आकर्षण के द्वारा सेवा में भी रंगत लाने वाले और सेवा केंद्र को भी बड़ा तपस्वी बनाने वाले योगी तो आत्मा भाव। कई जगह सेंटर पे जाते हैं, अरे क्या, हर सेंटर का रूहानी आकर्षण अलग अलग है। जहां योग कम होता है बिल्कुल ढीला ढाला, बस ऐसा थोड़ा बस ठीक है चल रहे हैं ज्ञान,
पता लग जाता है योग बहुत कम है। और किसी सेंटर पे तो एकदम जर्क लगता है, कितना तपस्या का वातावरण बना होता है। वहां बाबा के कमरे का भी आकर्षण अलग अलग है, हर चीज का रूहानियत से भरा हुआ पता लगता है। ट्रैफिक कंट्रोल पूरे बजते हैं, तपस्या 3 बजे से बहनें उठ के करती हैं, भाई बहनों को भी खूब तपस्या कराते हैं, तो रूहानी आकर्षण का किला बन जाता है। तो बाबा ने कहा सेवा और सेवा केंद्र को तुम परिवर्तन कर सकते हो, चढ़ती कला में ले जा सकते हो। ऐसे योगी तो आत्मा मनो। अपने पास ज्ञान मान सरोवर में 108 दिन का योग तपस्या धाम में होता है। अरे क्या आकर्षण, कोई भी तपस्या धाम में बैठता है तो स्थिति हल ऊंची उड़ जाती है। कितने भाई बहन आते हैं वह तपस्या करने, रोज एक गीता पाठशाला, 108 दिन तक 108 गीता पाठशालाओं के टर्न होते हैं, अलग अलग सेंटरों के टर्न होते हैं। पर रूहानी आकर्षण इतना आ जाता है, जो भी फिर आते रहते हैं सारा वर्ष, वो तपस्या धाम में बैठते कहते हैं यहाँ तो गजब का वातावरण है, एकदम आत्मा, समस्याएं हल हो जाती हैं, शक्ति इतनी मिलती है, वरदान बाबा से मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी आकर्षण के द्वारा तुम सबको चढ़ती कला में ले जा सकते हो, सेवा को भी, सेवा केंद्र को भी। आज की मुरली में स्लोगन था परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व संबंधों आकर्षणों से मुक्त हो, सर्व बंधनों और आकर्षणों से मुक्त हो। कोई दुनिया का बंधन बांध नहीं सकता, कोई दुनिया का बंधन बांध नहीं सकता, इसलिए इन सब से मुक्त हो, आकर्षणों से भी मुक्त, बंधनों से भी मुक्त, तब जीवन मुक्त बनेंगे। जीवन मुक्त बनना तभी संभव है जब इन सब कोई प्रकार का आकर्षण रह तो नहीं गया। मुझ आत्मा को माया खींच तो नहीं लेती है, अभी भी खींच लेती है तो बस फिर तकदीर भी खींची जाएगी, समझ लो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए पूरा कोशिश करके सब प्रकार के आकर्षणों से मुक्त एक शिव बाबा का निरंतर आकर्षण रहे, इसका पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।